आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भाकपा माले की जो सीवान जिला में तैयारी है, उसको लेकर के जिला कमेटी की बैठक चल रही है, जिसमें पूरी योजना को विस्तार से उसके स्वरूप देने को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इस मौके पर हम 2-3 बात कहना चाहेंगे। पहली बात कि इंडिया गठबंधन यूनाइटेड है, एकताबद्ध है और एकताबद्ध होकर के इंडिया गठबंधन एनडीए सरकार को, भाजपा की नीतीश सरकार को सत्ता से बाहर करेगी और इसको लेकर के संपूर्ण बिहार में जबरदस्त माहौल है और सीटों का जो तालमेल है वो भी करीब करीब अंतिम चरण में है। 2-3 दिन के भीतर पटना में फाइनल बातचीत हो जाएगी। भाकपा माले को लेकर के भी जो सीटों को लेकर के थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति बनी थी, वो एक स्तर पर हल हो गया है और भाकपा माले की जो दावेदारी है, उस दावेदारी को राजद के लोगों ने सही संदर्भ में लिया है और करीब करीब सीवान की तो तीनों सीट हमारा फाइनल हो गया है, क्लियर हो गया है। इसलिए यहाँ तो वो पूरी तैयारी आज से ही हम लोग पूरी तरह से तैयारी में लग जाएंगे। भाकपा माले की अगर बात की जाए तो स्ट्राइक रेट पिछले विधानसभा चुनाव में सबसे बेहतर रहा है, तो क्या इस बार भाकपा माले अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़े? देखिए, विधानसभा में ही नहीं, विधानसभा में तो हमारा स्ट्राइक रेट लगभग 66% था और लोकसभा में भी हमें केवल 3 सीट दी गई और 3 सीट में हम 2 सीट जीत गए और तीसरी जो सीट थी उस पर भी हमारा बहुत बेहतर परफॉर्मेंस रहा। कांग्रेस 9 सीट लड़ी, केवल 12 सीट पर लीड कर पाई विधानसभा सीट पर और भाकपा माले केवल 3 सीट लड़ी और 12 विधानसभा सीटों पर लीड की। वीआईपी 3 लोकसभा लड़ी, केवल 1 सीट पर लीड की। सीपीआई 1 सीट लड़ी, केवल 1 सीट पर लीड की। सीपीआईएम तो 1 सीट पर भी लीड नहीं की। तो इसलिए दोनों ही चुनाव में हमारा प्रदर्शन बेहतर है और न केवल हमारा प्रदर्शन बेहतर है, दक्षिण बिहार में 10 में 7 हम लोग जीत गए। भाकपा माले की मजबूत उपस्थिति के चलते दक्षिण बिहार में 80% विधानसभा में भी हम लोग जीते थे और लोकसभा के भी चुनाव में 10 में से 7 सीट महागठबंधन जीता। इसलिए भाकपा माले जमीनी पार्टी है, जनता के, दलित, गरीब, मजदूर, किसानों की पार्टी है, नौजवानों की पार्टी है, महिलाओं की पार्टी है। तो स्वाभाविक रूप से हमारा जनता के साथ एक प्रत्यक्ष जुड़ाव होता है, उनके जीवन दुख दर्द के साथ हमारा एक लगाव होता है। इसलिए हमारा तो बेहतर परफॉर्मेंस है और हमारी कोशिश है कि इस बार महागठबंधन का भी वो परफॉर्मेंस पूरे बिहार में हो। इस दिशा में हमारी पार्टी पूरे बिहार में लगी हुई है। पिछली बार जब सरकार में आप लोग थे तो बाहर से समर्थन किए थे, आपके पार्टी का कोई सदस्य, एक तरह से कहे मंत्री नहीं था। इस बार अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो भाकपा माले अंदर से समर्थन करेगी? देखिए, नीतिगत तौर पर हमारी पार्टी का पोजीशन ये है कि यदि किसी सरकार को, सरकार का समर्थन करना, गठबंधन का हिस्सा होना और सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होना, तीनों 3 चीज होती है। तो यदि सरकार को हम नीतिगत धरातल पर प्रभावित करने की स्थिति में रहेंगे, हमारी एक मजबूत उपस्थिति रहेगी और उस मजबूत उपस्थिति के आधार पर हम सरकार पर एक प्रभावी भूमिका अदा करने की स्थिति में रहेंगे, तो निश्चित रूप से हम लोग कैबिनेट में हिस्सा लेंगे, सरकार गठन। इसलिए कही जा रही है कि ये आपके जो विधायक है साथ में बैठे हैं, सत्यदेव राम जी, अमरजीत कुशवाहा, भाकपा माले के वरिष्ठ लोग काफी दिनों से विधायक है, लोग इनके जो समर्थक है मंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। देखिए, मंत्री बनना मैं मानता हूं, हमारी पार्टी में लाखों कमिटेड लोग हैं, हजारों लोगों ने कुर्बानी दी है। मैं तो मानता हूं कि जनता का सेवा करना ही सर्वोच्च पद है, उससे बड़ा कोई पद नहीं है। निश्चित रूप से हमको विभिन्न जिम्मेवारी मिलेगी और जहां भी जिस जिम्मेवारी में हम लोग रहेंगे उस जिम्मेवारी की कसौटी पर उतरेंगे। यदि आप देखिए, अभी हमारी पार्टी एकमात्र पार्टी बिहार में है जिसके सारे विधायकों ने जनता के सामने अपने कामकाज की रिपोर्ट पेश किया है। करीब करीब आज घोसी में हो रहा है, अधिकांश हमारे विधायकों ने जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश किया है
क्योंकि हम मानते हैं कि लोकतंत्र में सर्वोच्च स्थान जनता का है। हम जनप्रतिनिधि बन गए हैं, हमको जनता के प्रति जवाबदेह हैं और जनता को अपने कामकाज का हिसाब हमको देना चाहिए। जैसे घर में लोग, कोई नौजवान हो, अपने पिता के पास में, अपने माँ के पास में, अपने परिवार के पास में लोग रिपोर्ट पेश करते हैं, इसलिए जनता के बीच में हम अपने कामकाज की रिपोर्ट पेश करते हैं। तो हम भारत के लोकतंत्र को, बिहार के लोकतंत्र को, जो धनबल का लोकतंत्र बनता जा रहा है, बाहुबलियों का, पैसे के लोगों का जो कब्जा होता जा रहा है, उसको हम जमीन पर खींच करके लाना चाहते हैं कि आप कितने भी बड़े आदमी क्यों न हो, आप कितने बड़े कई बार विधायक क्यों न बन जाइए, आपको जनता के प्रति अकाउंटेबल होना पड़ेगा, जनता को हिसाब किताब देना होगा। इस प्रक्रिया को हम मजबूती से जनता के बीच में स्थापित करना चाहते हैं। आप दावा कर रहे हैं, लेकिन महागठबंधन भी अभी तक अपना सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो सामने नहीं रख पाया है। कांग्रेस को लेकर उसको है क्या? नहीं, कांग्रेस को लेकर के ही वो आपको नहीं है, आप समझ लीजिए। मैं तो कल ही उस मीटिंग से लौट करके सिवान आया हूँ। वहाँ एक जटिलता आप समझ लीजिए कि कई दल, नए नए दल भी आ गए हैं। वीआईपी तो पिछली बार हम लोग के साथ नहीं था, तो वीआईपी का भी बहुत दावा है, तो वीआईपी को भी हमको एकोमोडेट करना है, पारस जी के पार्टी को एकोमोडेट करना है, आईपी गुप्ता के संगठन को एकोमोडेट करना है, झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी बिहार के बॉर्डर रीजन में प्रभाव है, उसको भी हमको एकोमोडेट करना है। तो एक जटिलता है। और कांग्रेस भी धीरे धीरे, मुझे लगता है कल जो हमारी बात की है कि कांग्रेस भी ग्रासरूट रियलिटी को एक्सेप्ट कर रही है। कांग्रेस की चर्चा बनी है, राहुल गांधी की चर्चा बनी है। कांग्रेस एक पूरे बिहार के यात्रा के बाद उससे एक रिवाइवल का संकेत गया है, लेकिन अभी जमीनी स्तर पर कोई बदलाव नहीं आया है। इस रियलिटी को कांग्रेस समझ रही है और मुझे लगता है कि 1-2 दिन के भीतर में महागठबंधन के भीतर सीटों का तालमेल। आखिर आपसे प्रश्न रहेगा कि कांग्रेस चुप्पी साधी है मुख्यमंत्री पद को लेकर, आपके पार्टी की तरफ से क्या स्टैंड? नहीं, हम लोग तो ये स्टेट लेवल पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी हुई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन तेजस्वी जी हैं और हमारी पार्टी के महासचिव दीपांकर जी ने ऑलरेडी इस बात को कह दिया है कि कहीं कोई दुविधा नहीं है, कहीं कोई संशय नहीं है, महागठबंधन की सरकार बनेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस में भी दुविधा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि सीटों के तालमेल और घोषणा पत्र तैयार होने के बाद एक साथ हम लोग एक संपूर्ण पैकेज को घोषित करें। धन्यवाद।